Hello students, welcome to Vision Unlimited. In our last video, we have discussed what is function, what are its different types, one, onto, many one, onto, into function, what is the domain, range and codomain of a function. This we have already done in my last video. In this video, I will be starting with the next topic of function, that is composition of function. What is composition of function? Composition means एक से ज्यादा, दो फंक्शंस या तीन फंक्शन कितने भी हो सकते हैं, वो आपने एक साथ एक एलिमेंट के ऊपर लगा दिया। अब इसमें कंपोजिशन में भी अगर इफ आई एम टेकिंग टू फंक्शंस and first function f is defined as a to b and next function g is defined from b to c. If I am defining composition of function as this g o f on element x, अब देखो यहाँ पर क्या चीज समझने वाली है कि आप जो पहले फंक्शन लगा रहे हैं that is f, secondly you will be applying function g आपका आउटर आ रहा है, तो पहले आप उस एलिमेंट पे कौन सा फंक्शन का रूल लगाएंगे, f का, secondly you will apply g. इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दिस इज योर एलिमेंट, ये हम एक मशीन ले लेते हैं f. पहले आपका कौन सा फंक्शन लग रहा है, f. तो आई एम टेकिंग फर्स्ट मशीन, इट इज डिफाइंड एज f. अब f के अंदर जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो कहाँ से आएगा, f की डोमेन में से, मतलब यहाँ से, इसमें से a सेट में से एक एलिमेंट गया f मशीन के अंदर, दैट इज x आपने इसके अंदर डाला. अब f जो पूरा प्रोसेस होगा यहाँ से बाहर आएगा, then f will be in the format of f of x के फॉर्मेट में आ गया. अब इस f of x जो इसका प्रोसेस मटेरियल था f मशीन का, ये प्रोसेस होके किसके अंदर जाने वाला है, नेक्स्ट मशीन में, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज g. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला प्रोसेस जो इसका सामान आ रहा है, इसका जो फाइनल प्रोसेस प्रोडक्ट है, अगर ये g में जा रहा है, अगर ये g में जा रहा है, तो मींस इसका कुछ g की डोमेन के साथ कुछ होना चाहिए ना. g की डोमेन को ये सेटिस्फाई करेगा. हर एक मशीन का ऐसा होता है कि इसमें मैं यही चीज डाल सकती हूँ. ठीक है. अगर मैं उसके अंदर कुछ और डाल दूंगी, सपोज वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर या हम सिंपल एक वो ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेनी, वॉशिंग मशीन के अंदर मेरा इनलेट में पानी जाएगा. ठीक है. अगर मैं उसकी जगह वहां पर मिट्टी डाल दूं तो पॉसिबल है, नहीं जाएगी ना उसके अंदर. तो सिमिलरली यहाँ पर जो इसका इनटेक है, जो मटेरियल अंदर जाना है, दैट शुड बी फिक्स्ड. तो फिक्स्ड होना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, उसकी डोमेन में होना चाहिए. मींस जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ, इट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, है ना. ये डोमेन ऑफ जी, ये मटेरियल अंदर गया और फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली जो मटेरियल बाहर आ रहा है वो क्या है, जी ओ एफ ऑफ एक्स. ये मटेरियल आपके पास बाहर आ जाए. तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो एफ मशीन का जो पहली मशीन लगी, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, अगर वो जी की डोमेन में जा रहा है तो वो उसके सबसेट में आना चाहिए, तभी ये फंक्शन अप्लाई हो सकता है. यहाँ पर मैंने GOF लगा दिया. अब हम यहाँ पर FOG लगाने की कोशिश करें. FOG ऑफ एक्स मीन्स आपकी जो पहले मशीन वर्क करेगी वो G होगी. अगर मैं पहली मशीन G अप्लाई करती हूँ, तो G के अंदर मटेरियल कहाँ से जाने वाला है, B में से, है ना. G में से मटेरियल कहाँ से गया, B में से. कौन सा आपने एलिमेंट डाला, X. अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल कम फ्रॉम G का क्या है, फाइनल मटेरियल क्या आएगा, G ऑफ एक्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम C. यहाँ पर F का कहाँ से आ रहा था, B का, और G की जो डोमेन थी वो भी B थी, दोनों सेम आ गई थी ना. दैट्स व्हाई इस एलिमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस मशीन ने इस एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ पर देखो, इसका जो फाइनल प्रोसेस प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, C में से. C जब नेक्स्ट F मशीन में जाएगा, इसकी F की डोमेन क्या है, F ने कौन सा प्रोडक्ट लेना है, A. नाउ C हैज नथिंग टू डू विद A. C और A का मुझे कोई रिलेशन नहीं पता. इट मीन्स दिस प्रोडक्ट कांट गो इनटू मशीन F. मीन्स दिस FOG इज नॉट पॉसिबल. सो यू कैन सिंपली से दैट इन ऑर्डर टू डिफाइन कंपोजिशन फंक्शन, जो मेरा इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ F शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G. यहाँ पर मेरे पास क्या है, range of G is not a subset of domain of F. That's why this composite function is not defined and this composite function is. Is this thing clear? Next we will be discussing some examples based on it.
Now here is one question. F is a function. Again, question is based on composition of function only. F is a function from R to R, G is a function from R to R. Function F is defined as cos f of x is equal to cos x and g of x is equal to x square. G function को मैंने कैसे define किया है? G of x is equal to x square. Now see here, यहाँ पर function जो f है, इसकी domain और range क्या है? R to R और इसकी भी क्या है? R to R. Means यहाँ पर f o g और g o f को define करने में मुझे कोई भी problem नहीं आएगी. Means f o g and g o f both will exist. Now what thing is, what is f o g and what is g o f? पहले मेरे को चेक करना है f o g और g o f इक्वल है या नहीं. तो फर्स्टली आई एम फाइंडिंग f o g of x. इट मींस g मशीन पहले काम कर रही है, f मशीन बाद में कर रही है. तो ये क्या बन जाएगा? f of g x. यही आएगा. g of x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर. f फंक्शन अभी एज इट इज है, f मशीन ने अभी काम नहीं किया, g ने कर दिया. g ने अपना x मटेरियल डाला तो क्या आया बाहर? x स्क्वायर. अब f मशीन अप्लाई करते हैं तो इससे बाहर क्या आएगा? cos x स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट लेट अस फाइंड GOF of x. यहाँ पर देखो why this function is defined, because range of g, that is R, is a subset of, or you can say it is equal to, range of g is equal to the domain of f. That's why this function is defined. Again let us check for GOF. Means range of f is equal to domain of g. Again GOF is defined. ठीक है. अब हम ले लेते हैं GOF. GOF means हमारी पहले कौन सी मशीन काम करने वाली है? f, जो इनर फंक्शन है, ये पहले लगेगा. f of x का रॉ मटेरियल मेरे पास है x और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? cos of x. तो ये क्या आएगा? g of cos of x. तो ये g जब लगेगा, फंक्शन g मशीन इसके ऊपर काम करेगी, तो इसका फाइनल मटेरियल क्या आएगा? It is cos square x, and both are not equal. Therefore, we can say f of g is not equal to g of. Done. Let us consider one more example. So here is your question. If f is a function defined from 1, 3, 4, this is the domain of this function f. This is the codomain 2, 1, 2, 5. Now g function is defined from 1 to 5 to 1, 3. ठीक है, this is the domain and this is the codomain. Now function f, उसके elements क्या हैं? ये मेरे पास defined है. Function g के elements मेरे पास defined है. Firstly, let us verify कि जो function f, इसके जो elements दिए हैं, whether it is a function or not. See here, 1, all guests are getting the chair, then it will be a function. 1 is getting the chair, 3 is getting the chair, 4 is also getting the chair. It means it is a function. ठीक है. और मेरे पास एक गेस्ट के पास में 2 चेयर्स तो नहीं है, चेक करो, नहीं है. It means it is a function. Similarly यहाँ पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं. All guests 1, 2 and 5. 1, 2 and 5 मेरे 3 गेस्ट थे, तीनों के पास चेयर्स हैं. And 1 and 2 are made to sit on the same chair 3. It means this function is many 1. And whether it is onto or not, yes, this function is onto. Similarly here, this function, all the chairs are occupied. Similarly, this function is 1, 1 onto, but this function is many 1 onto. यही आया ना. अब मुझे देखना है GOF और FOG मुझे निकालना है. In order to find GOF, अब देखो मुझे GOF में सारे एलिमेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे. GOF पहले हम देखते हैं whether it is defined or not. GOF means कब defined होगा? When range of f is a subset of domain of G. Check it है. Range of f is equal to domain of G. है, it is equal, 1 to 5 is equal to. It means GOF is defined. GOF is defined. इसमें तो कोई अब वो नहीं रहेगा, शक नहीं रहेगा. अब हम निकालते हैं. अब GOF जो है, GOF जो कंपोजिट फंक्शन है, 2 मशीन्स जो एक साथ काम कर रही है, इसके अंदर इसका रॉ मटेरियल कहाँ से जाने वाला है? F में से जाने वाला है ना. इसका हम लोग मटेरियल सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं 1. ये क्या आएगा? G F of 1. Now what is F of 1? F of 1 मेरे पास क्या है? चेक करो. It is equal to 2. ये क्या बन जाएगा? G of 2. 1 आपने डाला, प्रोसेस मटेरियल आपके पास क्या आया बाहर? 2. अब G of 2 सेकेंड मशीन में गया तो फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा? 3.
ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं हम GOF ऑफ सेकेंड एलिमेंट मेरे पास क्या है 3, ये मेरे पास क्या आएगा GF ऑफ 3। 3 जब जाएगा F मशीन में तो फाइनल रॉ मटेरियल क्या आएगा F, दैट इज G ऑफ 5। 5 जब आपका G मशीन में जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा 1। नेक्स्ट इज GOF ऑफ 5। GF ऑफ 5 ये आपको क्या देगा F ऑफ 5, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम 4 है, इसका नेक्स्ट मटेरियल क्या है 4। 4 जब जाएगा तो F ऑफ 4 का प्रोसेस प्रोडक्ट क्या है 1 एंड G ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? G ऑफ 1 इज 3। दिस इज GOF। GOF मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लेट अस चेक FOG डिफाइन है कि नहीं। FOG डिफाइन है कि नहीं यही चेक कर लेते हैं। स्पेसिसनेस FOG मीन्स क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ G शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। रेंज ऑफ G that is 1 3 square 1 3 is a proper subset of 1 3 and 4 है ना। It means you can say that FOG is also defined। अब हम FOG निकाल लेते हैं। FOG अब यहाँ से जो एलिमेंट जाने वाला है वो कहाँ से जाएगा, डोमेन में से। मीन्स 1 2 and 5 का आप निकालेंगे। दिस विल बी F ऑफ G ऑफ 1। What is G of 1? G of 1 is 3 means F of 3। F of 3 आपके पास क्या होगा 5। नेक्स्ट इज FOG, रॉ मटेरियल कहाँ से में जाने वाला है, डोमेन ऑफ G में से, दैट इज 2। सो FG of 2 is equal to G of 2 आपके पास क्या होगा, G of 2 means यहाँ से आएगा, दैट इज 3। F of 3 it is again equal to 5। Sorry, it is 2 now. G of 2 is 3, it is equal to 5 only. Done. Next is FOG. Last क्या है एलिमेंट 5। तो F of G of 5। G of 5 आपके पास क्या है 1। It is F of 1। F of 1 का आंसर आपके पास क्या होगा 2। So here we have defined GOF and FOG both.